जैसे रामदास जी का प्रश्न है कि हमें भी परमानंद में पहुंचना है, परमानंद में डूबना है। देखिए, ये परमानंद ही परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी है। इस परमानंद में जाने के लिए जिसका आनंद है उससे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम, और ऐसा प्रेम, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाए। ऐसा प्रेम कि जिसमें दूसरा हो ही ना। जब दूसरा हो ही नहीं तो उसमें अड़चन आ ही नहीं सकता। प्रेम के अंदर अगर दूसरा कोई आया तो वो बाधा पड़ गई। ये बाधा ही परमानंद में रुकावट है। इसके लिए जिसका है परमानंद उससे प्रेम कैसे करने हैं, चलो प्रेम की परिभाषा देखें। प्रेम कल्पना नहीं होती कि आपने कल्पना करना है, नहीं, कल्पना नहीं करना है। आपने पहले ईश्वर को महसूस करना है। ध्यान रखना, ईश्वर न शब्द है, न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, न मन है, न बुद्धि है, न पांच भौतिक तत्व है। इससे परे है। लेकिन जब सब है ही नहीं हो तो परे कहां से और क्या चीज आ गई? अब इसमें प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ ये है ही नहीं तो ईश्वर हो कैसे सकता है? क्या हो सकता है? इसके अलावा तो हमें कुछ दिखाई देता नहीं। इस भौतिक तत्वों के अलावा तो हमें कुछ महसूस होता ही नहीं। तो हम कैसे जाने कि वो हैं? इसका अर्थ है जितने भी भौतिक तत्व आपके समक्ष प्रकट हैं अर्थात उपस्थित हैं, सब किसी न किसी नियम के अंदर बंधे हुए हैं। सब नियम में जकड़े हुए हैं। सारे तत्व अपने अपने नियम में बंधे पड़े हैं। वो जो नियम है ना, ऐसी नकेल है कि सबको कस के रखा हुआ है। जो नकेल द्वारा, नियम के द्वारा जो नकेल सब में कसी गई है, ये नियम का नियंता ही ईश्वर है। अपने से घटा लो। आपकी आंखों का नियम है देखना, दिखाना। इससे और दूसरा कार्य नहीं कर सकते। ना इसे सुन सकते, ना चख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना गंध ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते।
ये आपका नेत्र नियम में बंधा पड़ा है। इसको जो नियम में नियंत्रित कर रखा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नियम तो दिखाई दे रहा है ना, अल्लाह तो दिखाई दे रहा है, कानून तो दिखाई दे रहा है। अब ये दूसरा काम नहीं कर सकती, ये नियम है। ये नियम कहां से आया? नियंता इसको कंट्रोल कर रहा है। जो नियंता है उसी का नाम ईश्वर है, जो नियम है उसी का नाम ईश्वर का कार्य है, ईश्वर की क्रिया है। कान आपका सिर्फ सुनने के सिवा और सुनाने के सिवा दूसरा कार्य नहीं कर सकता, ये नियम में बंधा हुआ है। आपकी त्वचा स्पर्श के सिवा और कुछ नहीं करा सकती, ये नियम में बंधे पड़े हैं। आपकी रचना रस चखाने के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकते, ये नियम में बंधे पड़े हैं। वायु अपना कार्य करती है, ये नियम में बंधे पड़े हैं। अग्नि अपना कार्य करती है, ये नियम में बंधे पड़े हैं। अग्नि का कार्य क्या है? सबको छिन्न भिन्न करना, पकाना, छिन्न भिन्न करना। जितने भी अन्न वनस्पति है ना, उनको पकाती है, आखिर में लास्ट में छिन्न भिन्न करती है। बाकी का सारा काम, जैसे जल है, मिट्टी है, ये सब क्या है? मिट्टी को बांध के रखता है जल, ये नियम है। इसी तरह से कुल मिला के सारे पदार्थ संसार के अंदर जितने भी हैं सब नियम में बंधे हुए और अपने अपने नियम पे चल रहे हैं। पृथ्वी के देख लो, अपने धुरी पे घूमती हुई सूरज के भी चक्कर लगाती है, ये नियम में बंधे पड़े हैं। सूरज का नियम क्या है? अपने स्थान पे स्थिर होकर पूरे भूलोक को अग्नि प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है किरणों के द्वारा, ये नियम है। सबका नियम है। जितने भी अणु हैं, जितने भी कण हैं, अपने अपने जो सजाती हैं उनसे मिलकर रहते हैं, ये नियम है। अब देखिए, इस नियम के नियंता का अनुभव होता है कि नहीं? संसार में नियम महसूस होता है कि नहीं? कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु पहले बनती है, फिर बड़ी होती है, कुछ समय तक टिकती है, फिर डिस्ट्रॉय की तरफ चली जाती है, ये नियम है। आज तक कोई ऐसा पदार्थ संसार में नहीं है जो बचा हो, सब बदल रहा है, ये नियम है। पुष्प को देख लो, उसके अंदर खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? रंग बिरंगे उसमें कलर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये सब नियम है। एक बीज होता है, वो बोया जाता है, उससे अनेक बीज पैदा होते हैं, ये नियम है। आपके लिए भी नियम है। आप कुछ भी करना चाहोगे, एक नियम के अनुकूल ही रहकर आप कार्य कर सकते हो। शरीर के बंधन में हो, उसी में रहकर आप कार्य कर सकते हो, ये नियम है।
आपको कार्य करने के लिए इंद्रियां हैं, ये आपके लिए नियंता ने आपको ये सब दे रखा है। ये उसका बनाया हुआ नियम है, कानून है, कोई तोड़ नहीं सकता। सब जगह इस शक्ति का ही सिक्का चल रहा है, सब जगह। कोई उसको महसूस कर पाता है, कोई नहीं। इस तरह से जब आप एकांत में बैठकर अपनी मायावी दृष्टि त्याग दोगे, मोह लोभ अहंकार की दृष्टि को जब त्याग दोगे, तो सब में वो नियम दिखाई देगा। आप वाणी से बोल रहे हो, ये भी नियम ही है। आप और किसी से नहीं बोल सकते, आपकी व्यवस्था ही है। कुल मिलाकर संसार का जो कंट्रोलर है, संसार का जो व्यवस्थापक है, सारा संसार व्यवस्था में चल रही है, एक नियम में चल रही है। सूरज चांद तारे सब नियम में बंधे पड़े हैं। अगर नियम ना होता तो जिस धरती पे हम आप रह रहे हैं ना, कहाँ के कहाँ अब तक चली जाती है, क्योंकि नियम में बंधी है। 24 आवर्स में अपना एक राउंड लगा ही लेना है। क्यों? उसका कारण है कि जो हिस्सा धरती का सूरज के सामने आएगा वहां दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा पीछे हो जाएगा वहां रात्रि हो जाएगी। जैसे धरती घूमती जाती है, सूरज के सामने जो भी हिस्सा, जो भी कंट्री, जो भी धरती का पार्ट्स आता है, वहाँ दिन निकलने लग जाता है। जो हिस्सा घूम के दूसरी तरफ जाता रहता है, वहाँ सूर्यास्त होने लग जाता है। ये नियम है भाई। जब तक हमारी दृष्टि में ये दिव्य जो अनुभव है ये नहीं आएगा, तब तक परमात्मा से प्रेम ही नहीं होगा। प्रेम ना होने का यही कारण है। हमारे आपके सामने जो मायावी दृष्टि है, इस भौतिक तत्वों की चकाचौंध में फंसी रहती है। कभी सोचिए हो, ये रंग बिरंगी जो चीज दिखाई दे रहे हैं, कहां से रंग आ रहा है? कहां से आ रहा है? उसके नीचे देखो तो खाद पात सड़ती हुई गंदगी, और उसी में से क्या खुशबू आती है। ऊपर फूल खिल रहा है, उसी में रंग बिरंगे क्या क्या कलर हैं, क्या क्या रंग हो रहे हैं। कहां से आ रहा है? जैसे हम इन सबको देखने लग जाएंगे, सब जगह वो ईश्वरी शक्ति महसूस होने लग जाएगी। अपने में देखिए, आपकी भी शरीर, आपका भी जीवन एक नियम में चल रहा है। आपने जो कर्म किया है उसके अनुकूल ही आपको शरीर मिली है, आपका जीवन मिला है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा का भी एक नियम है। इसी तरह से धरती पर सारे जीवन व्यतीत करते हैं,
और इसी नियम में रहकर और इसी को अभी तक समझ नहीं पाए। फिर ईश्वर को खोजते हैं देह रूप में, कल्पनाओं में। अब देखिए ये जितना नियम दिख रहा है ये कस के हर एक पदार्थ के अंदर बिल्कुल कसा हुआ नियम है। कितनी शक्ति इसमें है कि कोई इसको तोड़ नहीं पा रहा है। इस नियम को कोई तोड़ नहीं पाता। ना धरती, न सूरज, न चांद, न तारे, न हवा, न पानी, न आप, न हम तोड़ नहीं सकता इस नियम को, परे जा भी नहीं सकता। इसी नियम में रहकर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस नियम को ही वेदों ने ऋत कहा है, ऋत नाम दिया है। ऋत वैसा है, वो ईश्वर ऋत स्वरूप में है, नियंता स्वरूप में है। इस तरह से जब हम अनुभव करेंगे तो हमें महसूस होने लग जाएगी एक अज्ञात शक्ति का। ध्यान रखना, अज्ञात शक्ति जो अभी ज्ञात नहीं हमें, लेकिन जब महसूस करने लग जाते हैं तो वही जो पहले अज्ञात थी वो विज्ञात हो जाता है। अर्थात महसूस होने लग जाता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जैसे हवा नहीं दिखाई देती, महसूस होता है। गंध नहीं दिखाई देता, महसूस होता है। शब्द नहीं दिखाई देता, महसूस होता है। दुख नहीं दिखाई देता, महसूस होता है। सुख भी नहीं दिखाई देता, लेकिन महसूस होता है। इसी तरह से ईश्वर महसूस होता है, ईश्वर महसूस किया जाता है। लेकिन अगला जो ब्रह्मानंद है कब मिलेगा? ब्रह्मानंद ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। जब आपको ईश्वर महसूस होने लग जाएंगे, जैसे ही ईश्वर महसूस होने लग जाएंगे, अर्थात ये शक्ति आपको एहसास होने लग जाएगी, आपके मन की गंदगी साफ होने लग जाएगी, बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। क्योंकि इस गंदे मन से और गंदी बुद्धि से, गंदा मन गंदी बुद्धि का अर्थ जो विषयी है, जो विषय विकारों में लगी हुई है, जिसमें विषय विकारों की गंदगी भरी हो, उसमें आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकती। जब ऐसे महसूस होने लग जाता है तो हमारी मन और बुद्धि विचलित होना बंद हो जाती, कर देती है, अर्थात स्थिर हो जाती, सूक्ष्म हो जाती है। जब सूक्ष्म हो जाती है तो इसी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हमें महसूस होने लग जाता है। और जैसे ही महसूस होने लग जाता है, वैसे आत्मा के अंदर जो अहंकार, ईगो जो छिपा पड़ा है, भस्म होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। तब ऐसे महान विश्वकर्मा के समक्ष हम अपने आप को उपस्थित अनुभव करते हैं। ये विश्वकर्मा है पूरी सृष्टि का, उसके सामने हम अपने आप को खड़ा पाते हैं। तब जाकर हमारी यही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा एकांत में बैठकर
उस प्रभु का नजारा देखते हैं, उसके जलवा जो सब जगह बिखरा हुआ है, सब जगह उसकी जो आभा बिखरी हुई है, उसको महसूस करते 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 आंखों में आंसू आने लग जाता है। आंखों में आंसू, ये है प्रेम। उससे पहले प्रेम नहीं होता। जब आप फीलिंग करेंगे, महसूस करने लग जाओगे, तभी प्रेम होगा। अगर बिना महसूस किए आप सोच रहे हो प्रेम कर रहे हैं, नहीं भाई, वो तो कल्पना कर रहे हो। वो कल्पना है, वो प्रेम नहीं है। इस तरह से हमारे अंदर आंसू, हम अपने आप को बिल्कुल खाली, लेस मात्र भी हमारे पास अहंकार नहीं रह जाता। ऐसे विशाल कर्मी के समक्ष जब कोई भक्त अपने आप को पाता है ना, तो चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, आंसू बहाने लग जाता है, लेकिन लोगों को दिखाता नहीं। फिर उसको एकांत ही प्रिय होने लग जाती है। एकांत में ही वो, ध्यान रखना, ये ईश्वर से ही वार्तालाप ही तो है। ईश्वर को महसूस करना ही तो है, तब जाके ये महसूस करते करते यही प्रेम धीरे धीरे उसको मन बुद्धि से परे कर देता है। जब ईश्वर ऐसी आत्मा का प्रेम को जब अनुभव करने लग जाता है, वो जानने लग जाता है, जिसके अंदर पूर्ण वैराग आ जाता है, पूर्ण प्रेम होता है। देखिए, प्रेम तभी होगा, प्रेम की परिपक्वता तब ही है जब रोना आए, अन्यथा प्रेम है ही नहीं। और जिसमें रोना आया ही नहीं, जिसके आंसू गिरे ही नहीं, उसमें प्रेम आया ही नहीं। और जिसके आंसू गिरने लग जाते हैं, तो परमात्मा के लिए एक बूंद आंसू मजबूर कर देती है, ईश्वर को मजबूर कर देती है, क्योंकि वही नियम, वही नियंता आप में भी तो विद्यमान है ना। जैसे आप अहंकार शून्य हुए नहीं, आपके हृदय के अंदर वो ईश्वर, वो परमात्मा अपना स्वरूप उड़ेल देता है, उड़ेल देता है। और इसी आनंद सागर के अंदर भक्त डूब जाता है, और डूब कर फिर एक ही तमन्ना रह जाती, बस ऐसे ही बना रहूं, बस ऐसे ही, यहां से ना हटूं। तो उसी में तल्लीन रहने का, उसी में निमग्न रहने की उस भक्त के अंदर चाहत बनी रहती है, और कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी। मजबूरी है कि शरीर के लिए आना पड़ता है, अन्यथा वहां से वो हटना नहीं चाहता। इस तरह से वो आनंद सागर में डूबा हुआ, ना उसके पास कोई है, ना वो किसी के पास है। उसमें आनंद है और वो आनंद में है। ध्यान रखना, वो साधक आनंद में है और साधक में ही आनंद है।
इस तरह से आनंद विभोर हुआ जाता है भाई। लेकिन ये भक्ति से शुरू हो जाता है और भक्ति प्रेम में बदल जाता है और प्रेम की पराकाष्ठा जब आती है तो आंसू आने लग जाते हैं। संसार में आप देखो ना, जब किसी से प्रेम करते हो ना और कोई बिछड़ने लग जाता है तो सब रोते हैं भाई। कोई प्यारी चीज, कोई प्यारा आपका गया हुआ कहीं से बहुत दिनों के बाद जब मिलता है ना, तब भी आंसू आते हैं। इसी तरह से जब भक्त भगवान का अनुभव करता है तो आंसू आते हैं। यहां से प्रेम शुरू हो जाता है। इससे पहले प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह से जो पहुंच जाता है उस आनंद के अंदर डूबा रहता है। अब उस आनंद में जाकर उस आनंद का ना ओर है ना छोर है। जहां पहुंचा है वहीं डूबा है। अब वहां जितना आनंद में डूबोगे उतना ही होगा कि और है और है और है, नेति नेति नेति। यहां पर वेदों ने भी नेति 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 3 बार कहा कि जितना आपने आनंद लिया है नहीं है इतना, इतना ही नहीं है। 3 बार कहा, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। इसका अर्थ और डूबो और डूबो और डूबो। जितना डूबते जाओगे उतना और बढ़ता चला जाएगा। जैसे समुद्र के तल पर ऊपर अगर आप तैरोगे तो पूर्ण जल नहीं, आपकी शरीर कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे डूबते जाओगे, जैसे डूबते जाओगे उस अथाह सागर के अंदर ये सारा संसार सब लीन होता जाएगा, छूटता जाएगा। इसी तरह से उस अथाह सागर आनंद में आप डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे। न उसका ओर पा सकते हो, न छोर पा सकते हो। क्योंकि जहां भी आप टिके हो, जहां भी आप हो, वही ईश्वर का मध्य है। उस आनंद का मध्य वही है। कैसे नापोगे ईश्वर को? जहां हम हैं वो ईश्वर का मध्य है। उसी मध्य में समा जाओ बस। ये है उस आनंद में डूबने का तरीका। लेकिन भक्ति बिना कुछ नहीं होगा, प्रेम बिना कुछ नहीं होगा। और वो ऐसा प्रेम पहले बताया ना कि प्रेम गली अति साकरी, जिसमें द्वेन समाये है। दूसरा होना नहीं चाहिए। दूसरा अगर है तो उसे प्रेम मत करो, उससे प्रेम नहीं होता। उससे तो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, लेकिन प्रेम सिर्फ ईश्वर से। और समा भी उसी में जाओगे। अच्छा है कि देह रहते उसी में समा जाओ, और देह से छूटने के बाद में भी एक दिन उसी में सब समा जा रहे हैं। सारी सृष्टि उसी में से निकल रही है। सारी सृष्टि का हर पदार्थ, हर जीव, हर प्राणी उसी में से, उसी आनंद रूपी सत्ता में से ही निकल रहे हैं और उसी में ही सब जीवन पा रहे हैं। उसी में सारे तरह तरह के खेल कर रहे हैं और उसी में समा जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। ज्ञान नहीं हो पाता कि हम उसी में हैं। लेकिन जैसे ही उस आनंद में समाता है साधक, तब उसको ज्ञान हो जाता है
कि सब उसी में है, सब में वो है। क्योंकि बाहर दो देखोगे नियम, नियम से परे कुछ है ही नहीं। सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जैसे बोल पानी में तैर रही होती ना, इसी तरह से ये धरती, ये सूरज, ये चांद, हम सब उसी में तैर जैसे रहे हैं, उसी महान के अंदर। क्योंकि वो निराकार है, आकाश का भी आकाश है, सब उसी में तैर रहे हैं। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अरे ये देखो ना, भौतिक तत्वों को नहीं समझ पा रहे हो। धरती घूम रही ना, अब इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं। अब देखो ना, आप सूर्य से बिल्कुल विमुख हो गई आपकी धरती, सूर्य से बिल्कुल पीछे हो गई, और आपको तो यही नहीं पता चल रहा है। और हम कह रहे हैं आधी रात्रि हो गई है। जहाँ 6, 6:30 अभी बजा तो कहेंगे सूरज उगाया, यानी दिन निकल आया। अरे दिन नहीं निकला भाई, ये धरती घूम के अब सूरज के सामने आ गई है। हम सबको तो यही नहीं पता चल रहा कि जिस पे बैठे हैं, जिस पे जीवन जी रहे हैं, ये घूम रही है। और यही नहीं पता चल रहा है इतनी विशाल धरती अपने नियम में रहकर एक क्षण न पहले आती है न बाद में आती है, समय से ये चल रही है। इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन नियम है। अगर इसी की रफ्तार घट जाए तो कई कई दिन की रात्रि हो जाए, कई कई दिन के दिन हो जाएं, लेकिन नहीं, नियम है, समय से चल रहा है। यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही प्रेम है, इसी से करना है। जब उसको अपने अंदर महसूस करोगे तभी आपको प्रेम आपके अंदर प्रकट होगा। प्यास आपको जगानी है। ओ शांति शांति शांति। ओ शांति।